धार शहर में लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमले अब गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। भूमाफियाओं और उनसे जुड़े असामाजिक तत्वों द्वारा पत्रकारों को धमकाने, हमला करने और निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने की कोशिशों के विरोध में आज धार के पत्रकारों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पत्रकार संघ ने स्पष्ट कहा है कि यदि दोषियों पर शीघ्र और कठोर कार्यवाही नहीं हुई तो जिले भर में व्यापक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संघ ने पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। धार जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष छोटू शास्त्री और आर्यवर्त पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र जोशी के नेतृत्व में पत्रकारों ने यह ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शहर में भूमाफियाओं एवं उनसे जुड़े असामाजिक तत्वों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और पत्रकारों को सच्चाई उजागर करने पर धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने मांग की है कि इस पूरे मामले में शामिल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। केवल मामूली धाराओं में नहीं बल्कि जानलेवा हमला, आपराधिक षड्यंत्र, सामाजिक हमला और धमकी जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए। शनिवार के दिन की घटना है, जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, पटीदार चौराहे पर कुछ लोगों ने मुझे रोका और मुझे गंदी गंदी गालियां दी, जिसमें एक लोकेश बागेला उर्फ दबंग नाम के व्यक्ति ने मेरे ऊपर बेसबॉल के बैट से हमला किया। वो उसका साथी विजय वर्मा, जो कि भूमाफिया टाइप भी व्यक्ति है, उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ मारापीटी की, वह जान से मारने की धमकी दी। साथ ही मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पत्रकारों के साथ न हो। इसमें कोई एंगल भी है क्या? आप लगातार जो है भूमाफियों के खिलाफ खबर भी प्रकाशित करते हैं, आप लोगों ने याचिकाएं भी लगाई हुई है, तो क्या षड्यंत्र भी हो सकता है इसके? बिल्कुल इसमें भूमाफियों का षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी प्रॉपर्टी के मामले से जुड़े हुए हैं, खरीदी बिक्री करते हैं। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने उन्हें, मतलब मेरा तो कोई उनसे लेना देना नहीं था, जिन लोगों ने उन्हें भेजा है उस चीज की भी जांच की जाए। कौन लोग इससे सम्मिलित हो सकते? अभी हाल फिलहाल में सुधीर जैन नामक व्यक्ति की जमानत हुई है, जो कि सेंट टेरेसा मामला और मसीह स्कूल मामले में दोषी था, और पुलिस ने उसे पकड़ा था, 4 साल से फरार था वो। उस विषय में लेके मैंने माननीय न्यायालय में उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का उससे संबंध हो सकता है। नाम बता दीजिए आप। अमरदीप सोलंकी। साथ ही आरोपियों की आपराधिक रिकॉर्ड खंगालकर उनके खिलाफ जिला बदर, रासुका और गुंडा एक्ट जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाए। पत्रकार संघ ने यह भी मांग रखी कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और यह पता लगाया जाए कि किन सफेदपोश लोगों की भूमिका भूमाफियाओं को संरक्षण देने में रही है। जिले में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी तंत्र विकसित करने तथा पुलिस प्रशासन द्वारा स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। अमरदीप सोलंकी के साथ कुछ भूमाफियाओं द्वारा पटीदार चौराहे पर मारपीट की गई, और ये मारपीट निसंदेह किसी पत्रकार के साथ नहीं थी, पर समूचे पत्रकार जगत के साथ मारपीट का अनुभव हो रहा था। और लगातार जिले में पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ये पत्रकारों के लिए पीड़ादायक है। आज धार के समस्त पत्रकार संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा, और उसमें मांग की है कि जो घटना घटित हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उसके पीछे की जो कहानी है कि आखिर क्यों भूमाफिया और माफिया मिलकर पत्रकारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्यों दबाना चाहते हैं, यही मुद्दे को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया था। सारे पत्रकार ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जिले में लगातार घटनाएं हो रही है और सिर्फ एक पक्ष, एक वर्ग ही जो है पत्रकार साथी जो पीड़ित हो रहा है, ये चिंता का विषय है। इसी चिंता के विषय को आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक के साथ साझा किया, और पुलिस अधीक्षक ने हमें आश्वासन किया, एडीसी पुलिस अधीक्षक श्री विजय डावर साहब ने आश्वासन किया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जिले में पत्रकार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन, धरना और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। मैं लगातार देख रहा हूँ ये पत्रकार इस बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हुए कि हम आमतौर पर देख रहे हैं कि प्रशासन या राजनीतिक या आपराधिक गठजोड़ के द्वारा भी पत्रकारों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार आमतौर पर हमें देखने को मिलता है। खास करके जब किसी पत्रकार के साथ कोई अपमानजनक या दुर्व्यवहार की शिकायतें आती है, तो पत्रकारों के साथ वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। मैं
मध्य प्रदेश शासन के संवेदनशील मुख्यमंत्री से, प्रशासन के नुमाइंदों से निवेदन करूंगा कि पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमलों को के मद्देनजर पत्रकार सुरक्षा कानून अविराम लागू किया जाए। साथ ही जिन पत्रकारों के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की जाती है, सबसे पहले आप पत्रकार के विरुद्ध एफआईआर करने से पहले जांच करें, पत्रकार का पक्ष भी जाने कि क्या वास्तव में जो अपराध करवाया जा रहा है वास्तव में वो पत्रकार के साथ वो पत्रकार कहीं न कहीं लिप्त है क्या, तब हम निष्पक्ष रूप से कह सकेंगे कि पत्रकार को न्याय मिला। दूसरा, थाने में भी पत्रकारों के साथ या कहीं न कहीं प्रशासनिक गलियारों में भी पत्रकारों के साथ, धार में अमरदीप सोलंकी के साथ जो घटना हुई इसको लेकर क्या कहेंगे आप? धार में अमरदीप के साथ जो घटना हुई निश्चित तौर पे वो निंदनीय है, हम सब के लिए, संपूर्ण धार जिले के पत्रकार जगत के लिए निंदनीय है। और ये घटना हम सब के लिए एक सबक भी है, हम सब के लिए एक यक्ष प्रश्न भी खड़ा कर रही है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो निर्मित होगी ही होगी, साथ में हमारे पत्रकारों की सुरक्षा का भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि अविराम जिस तरह से लगातार सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, पत्रकारों के लिए भी एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तो हमारे पत्रकार साथी अमरदीप सोलंकी के पर असामाजिक तत्वों पर भूमाफियाओं द्वारा हमला किया गया, मारपीट की गई, जिससे पत्रकारों में बहुत रोष है। सभी पत्रकारों ने मिलकर आज एडिशनल एसपी श्री रावत से मुलाकात करी और मुलाकात के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि इस प्रकार से भूमाफियाओं द्वारा, गुंडों द्वारा पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही। इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो आवश्यक कार्रवाई पत्रकारों द्वारा की जाएगी और आंदोलन किया जाएगा।